हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर एंड मैग्नेटिज्म। मैटर एंड मैग्नेटिज्म में हम 2 वीडियो पहले देख चुके हैं, आज इसका पार्ट 3 है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ है उसको हम समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक में भी उसी से कंपेयर करते हुए गॉस लॉ बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप मींस दैट फॉर एनी क्लोज सरफेस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट। ये क्या बोलना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि हमें अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। इसका मतलब क्या है? मींस दैट फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, किसी एक क्लोज सरफेस से, उसके कहने का मतलब यह है किसी एक क्लोज सरफेस से होकर जाने वाली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस सरफेस में एंटर करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर के बराबर हो जाती है, क्योंकि वो क्लोज लूप बना रही है। मान लो एक क्लोज लूप है हमारे पास, एक क्लोज सर्किट है, एक क्लोज पाथ है, एक क्लोज हमारे पास क्या है, सरफेस है। तो हमें इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि मैग्नेट याद रखना इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। इसका मतलब यह है कि किसी सरफेस से जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किसी सरफेस में एंटर करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो उस सरफेस से निकलने वाली, बाहर निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बराबर हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर एनी क्लोज सरफेस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, मतलब उस सरफेस से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट, यानी और वो किससे बैलेंस हो जाएंगी? उस सरफेस में एंटर करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर से। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाली, पास होने वाली, आउट होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू किसके बराबर होती है? उस सरफेस में एंटर करने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बराबर। यही इसने यहाँ पे लिखा है। दोबारा से पढ़ते हैं इसको एक बार। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक्स क्लोज लूप मींस दैट, इसका मतलब क्या है? फॉर एनी क्लोज सरफेस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, मतलब उस सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट, उस सरफेस में एंटर करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर के बराबर होती है। इसका मतलब है देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब किसी भी, अगर हम क्लोज सरफेस से देखें, किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स देखें तो वो जीरो निकल के आएगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को भी आपको याद करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो अब हमने यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सरफेस है क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस में एंटर करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस से आउट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बराबर है। कहने का मतलब क्या हो गया कि उस सरफेस से निकलने वाली जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जीरो है। इसका मतलब देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वो जीरो निकल के आता है। अब यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में क्या है कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी जो इस तरफ को डायरेक्टेड है, देखो राइट हैंड साइड को। इसी तरीके से यहाँ पे एक हमने डेल्टा एस सरफेस एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे इस सरफेस एलिमेंट पे एक नॉर्मल हमने खींच दिया। जैसे हमारे पास ये प्लेन है, यहाँ पे एक कागज है, इस कागज पे अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा तो इस कागज पे नॉर्मल कैसे आएगा? इस तरीके से इस कागज पे नॉर्मल निकल के आएगा, या तो ऊपर की तरफ को अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर नीचे की तरफ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इसका नॉर्मल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एंगल होता है, क्या बोला मैंने कि सरफेस पे जो नॉर्मल होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उन दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा यहाँ पे है। तो क्या सरफेस से जाने वाला नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बीच के एंगल को थीटा बोला जाता है। तो यहाँ पे हम आते हैं आगे। फॉर ए स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, मान लो हमारे पास एरिया एलिमेंट डेल्टा एस है, इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल डेल्टा फाई बी। कहने का मतलब क्या है? हम छोटे छोटे पहले सरफेस एलिमेंट लेंगे, पहले छोटे से सरफेस एलिमेंट से निकलने वाला हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, फिर हम टोटल सरफेस से निकलने वाला, टोटल सरफेस से जाने वाला, पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया थ्रू द सरफेस। कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ ऑल डेल्टा फाई बी। अब ये डेल्टा फाई बी का क्या मतलब है? ये छोटे से सरफेस के लिए, छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। फाई बी क्या हो गया? फाई बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल। अब फाई बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है। डेल्टा फाई बी की वैल्यू क्या होती है? बी डॉट डी एस। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? उसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते थे, या फाई से रिप्रेजेंट कर दो, वो ई डॉट डेल्टा एस करके निकला था। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है बी डॉट डेल्टा एस, सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगता है बी डॉट डेल्टा एस।
इसका मतलब अब देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। इट मींस ये जो समेशन ऑफ बी डॉट डी एस आया है, बी डॉट डेल्टा एस आया, इसको हम इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो समेशन क्या लिखा पे, समेशन ऑफ ऑल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या, एक सरफेस से, एक क्लोज सरफेस से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो ही निकल के आता है। इसका रीजन साफ साफ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, इसलिए किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा जीरो हो जाता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोबारा आते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मेक अ क्लोज लूप। हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कहने का मतलब क्या है, देखो किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट बाय द गॉस थ्योरम। देखो हम अच्छे जानते हैं कि किसी गॉस सरफेस से, यानी कोई गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं हम, किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता। इसका रीजन भी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं डज नॉट मेक द क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, इसीलिए किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं निकल के आता। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसकी वैल्यू गॉस ने एवेल्यूएट की थी, इसलिए उसको हम गॉस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। जो निकल के आती है, देखो सीधी सी बात है, देखो उसका फॉर्मूला क्या था, फाई ई लिख दो। फाई ई का मतलब देखो क्या हो गया, फाई ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहने का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारे पास गॉस थ्योरम। और यही गॉस ने बोला था कि क्या बोला था गॉस ने, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से सुनना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यही था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम। और हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पे समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एस इक्वल टू जीरो लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमने क्लोज लूप बना ली थी, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। डेल्टा फाई इसे ई लिख दो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कर दो इसे ना, ई से क्या पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर हम बी लिख देंगे तो हमें पता लग जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, देखो ई डॉट डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि ये गॉस थ्योरम थी। या फिर हम ई डॉट डी एस को क्या बोल सकते हैं भाई, ये जो समेशन ऑफ ई डॉट डी एस है डेल्टा एस, इसको हम बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन नंबर 2, यही गॉस ने बताया था, इसी को गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो रिजल्ट हमारे निकल के आ गए, दोनों रिजल्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। देखो ये तो क्या है, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। इसका रीजन क्या था, रीजन इसका साफ साफ था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप तो बनाती नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट बाय द गॉस थ्योरम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इस चीज को भी ध्यान रखना है। और क्यू हो गया उस चार्ज के द्वारा, उस क्लोज सरफेस के द्वारा, क्यू क्या है, उस क्लोज सरफेस के द्वारा जो एनक्लोज चार्ज है, यानी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर, जिस क्लोज सरफेस से जाने वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, एनक्लोज चार्ज क्यू है, ध्यान रखना इस चीज का। Therefore from the expression 1 and 2, 1 और 2 दोनों एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखेंगे, the Gauss law for the magnetism, तो Gauss law मैग्नेटिज्म का क्या आ जाएगा, the net magnetic flux through any closed surface is equal to zero। सीधी सी बात है, देखो ये है हमारे पास Gauss law मैग्नेटोस्टैटिक का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए Gauss law है, सीधी सी बात है। ये तो क्या था, इसको एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से सुनो, the total electric flux passing through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed within the surface। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो और इट इज कॉल्ड द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म। अच्छे से याद रखना है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ आ जाएगा तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो जीरो होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता। तब इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम वहाँ पे गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख देंगे, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमारे पास गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स का हो गया।